शांति। आज बाबा कहते बच्चे कि बाप का सिमरन करो तो तन के क्लेश मिट जाएंगे और तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कभी भी मनमत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि पढ़ाई ही प्राप्ति का आधार है। अगर पढ़ाई ही नहीं पढ़ेंगे तो बाबा से प्राप्ति कैसे कर सकेंगे, वर्षा कैसे लेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़ना है। नर्क को भूलना है तो उसके लिए स्वर्ग की तरफ अपने मुख को करना है। फिर बाबा कहते बच्चे इस देह अभिमान को छोड़ना है तो अंदर ही अंदर बाबा को याद करना है, क्योंकि अंतमति सुगति। कहते अगर निरंतर बाबा को याद करने का अभ्यास होगा तो अंत में बाबा की याद सहज हो सकेगी। अगर अभ्यास पक्का नहीं होगा तो अंत में बाबा की जगह कुछ और याद आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरंतर एक बाप को याद करने का अभ्यास करो। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 तारीख की वाणी। मुरली का सार। मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो तो तन के कल क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? उत्तर बाबा कहते श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाप कहते हैं बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। फिर गीत बजा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचा बनता है। मनुष्य सतयुगी सतोप्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं और मनुष्य ही तमोप्रधान वर्थ नाट पैनी बन जाते हैं। यह सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परम पिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं। तभी गाया जाता है ईश्वर की गत मत न्यारी है, उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसकी होती ही नहीं है। उनको कहा जाता है श्रीमत भगवत। मत तो सबकी होती है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों उदासियों आदि की मत। फिर भी गाया जाता है, हे ईश्वर तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है। परमपिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंच श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। यह कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। वह जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल पीसफुल है, हर बात में फुल है, तो तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है। फुल वर्षा क्या है? नंबर 1 विश्व का मालिक बनना, कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाएं।
हम ही पूजित थे, फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है, सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरना चाहिए। फिर यह लोग सबको क्यों सिमरते हैं? बाप कहते हैं सबको नहीं सिमरो। बाबा कहते सबको सिमरो नहीं, याद नहीं करो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो, कि एक बाप को याद करने से ही फायदा है। मुझ बाप को खूब याद करो। बाबा आज कह रहे बच्चे बाप को खूब याद करो। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो बाबा के पास, बाबा कह रहे पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। कल क्लेश सब तन से मिट जाएंगे। बाबा कहते वहां तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। बाबा कहते सबसे अच्छा यह टेप रिकॉर्ड सुनाता है, जरा भी मिस नहीं करेंगे। बाकी एक्सप्रेशंस अर्थात हाव भाव को तो नहीं देख सकेंगे, बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। यह टेप मशीन तो खजाने की खान है, क्योंकि एक्यूरेट जैसा बाबा सुनाते हैं वैसे ही सुनाई देता है। बाबा कहते लेकिन हाव भाव नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये टेप मशीन तो खजाने की खान है। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपाकर दान करते हैं। यह टेप कितनी वंडरफुल चीज है। जरा नाजुक है, इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। बाबा कहते मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु क्या? तो बाबा कहते परंतु माया मोहनी ऐसी है, कैसी है? सब कुछ भुला देती है। मोहनी रूप में माया आती है तो बाबा कहते वो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते हैं, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीत कर दी है। बाबा कहते यहाँ हर चीज तमो प्रधान है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन है? कोटों में कोई, कोटों में कोई में भी कोई का गायन है ना। बाबा इतनी भारी आमदनी दे रहे हैं, करा रहे हैं। बाबा कितनी ऊंची प्राप्ति करा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते लेते कोटों में कोई है। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते सारी दुनिया वेश्यालय बन गई है, फिर मैं ही आकर शिवालय बनाता हूं। भारत शिवालय था, अब रावण ने वेश्यालय बनाया है, तो आधा आधा समय है। बाप कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि पतित पावन आओ, गाते हैं ना पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ कहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। अनेक मत मतांतर हैं। भगवान खुद कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से। बाबा कहते काम सबसे महाशत्रु है, वहां यह विकार होते ही नहीं है।
यह भारत मोस्ट विलवेट बाप का वर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं। बाबा कहती है सब है अंधश्रद्धा। कितनी पूजा पाठ करते, कितना खर्चा आदि करते, फिर अंत में विसर्जन कर देते। तो बाबा कहते ये अंधश्रद्धा हुई ना, फिर गुड़ियों का खेल, अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। तो बाबा कहते है तो ड्रामा की भाभी, परंतु वह मेहनत बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज। इस समय सब हैं रावण की छीछी मत पर। परम पिता परमात्मा पतित पावन, जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनको सर्वव्यापी कह दिया है। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं है, माया से ही मनुष्य पीड़ित है। बाबा कहते हैं मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं, रावण माया ही मनुष्य की दुश्मन है, उसी से दुखी हैं आत्माएं। उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं, और तो कोई छुड़ा ना सके। शरण पड़ी मैं तेरी, प्रभु मेरी लाज रखो, ऐसा भी गीत गाते हैं। अब तुमको रावण से ही बचाते हैं। रावण ने कितना सताया है। बाबा कहते एक रावण ले आ जाता है दूसरी तरफ। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण फिर भुला देते हैं। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने। बाबा कहते ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी माया भुलाकर मुख मोड़ देती है। कई बाबा के ऐसे बच्चे जो बाबा को ब्लड से भी लिख कर दिया, प्रतिज्ञा की, लेकिन माया के अधीन हो गए तो बाप को भूल गए। ये सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस चलना है तो क्या करो, वापस घर जाना है तो क्या करना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारणे अकारणे अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते इसको कहा जाता युद्ध स्थल। अब युद्ध में तो लड़ाई होगी ना माया से, तो बाबा कहते यहाँ भी लड़ाई है, उधर भी लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई में हारना नहीं है। बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करेंगे तो विजय निश्चित है। एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरे तरफ है राम की मत वाले। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना, इतने सब ले रहे हैं, क्या यह मूर्ख हैं? तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा लो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी रची कहते भी हैं, बरोबर ठीक है। विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे, बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं। बाबा कहते कारणे अकारणे मतभेद में आ जाते हैं। कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं। देखो यह ढेर बीके हैं, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु क्या, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधे धोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर, सभी पर रहम करने चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी बर्थनाथ पैनी दुनिया में कोई है नहीं। सभी का यह धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। बाबा कहते जो भी कुछ अभी है सब विनाशी है, सब खत्म हो जाने वाला है, लेकिन अभी जो बाबा हमको ईश्वरी ज्ञान रत्न दे रहे हैं वो सच्ची कमाई है। बाबा कहते ये ज्ञान रत्न सच्ची कमाई है।
तुम हाथ भरतू करके जाएंगे, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। यह तो सब जानते हैं, विनाश होना है जरूर। सब कहते हैं ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई का समय है, सबको काल खा जाएगा। परंतु होना क्या है यह समझते नहीं हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं। मुझे ही काल महाकाल कहते हैं, कालों का काल महाकाल शिव बाबा है। हमने ही बुलाया भगवान को कि हे पतित पावन आओ, तो बाबा भी आ गए हैं सबको वापस ले जाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं मुझे ही काल महाकाल कहते हैं, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है, मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे। वह भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ऊंच और नीच, बेगर और प्रिंस। भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। बाबा कहते देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई धर्म में हो ना सके। तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे ना, अब नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हम जीव आत्मा इस समय ब्राह्मण हैं, इनके पहले शूद्र थे, कल हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डायनेस्टी में आएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला है, सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा। अभी जो ज्ञान है इतना ऊंचा, तो बाबा कहते ये ज्ञान सतयुग में नहीं होगा, प्राय लोप हो जाएगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे, ये ज्ञान नहीं होगा कि इनके पहले हम उतरती कला में थे, ऐसे नीचे उतरते जाएंगे। तो बाबा कहते ये ज्ञान होगा ही नहीं वहाँ पे। बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में यह ज्ञान ठहरता नहीं है, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है, इसलिए गोल्डन एजेड बर्तन पड़ता ही नहीं है। जितना बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे उतना मन और बुद्धि गोल्डन बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है ना, इसलिए गोल्डन एजेड बर्तन बनता ही नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंत मति सो गति हो जाए। बाबा कहते इतना एक बाप की याद में खो जाएं, अंदर ही अंदर बाप को याद करते रहें, ताकि अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर अभ्यास नहीं होगा तो अंत में बाबा भूल जाएगा। इसलिए बाबा कहते बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंत मति सो गति हो जाए। देह का बांध छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय ही नहीं है। बाबा कहते और कोई उपाय नहीं है। विकर्मों को दग्ध करने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार स्मृति दिला रहे कि बच्चे निरंतर एक बाप को याद करो, तभी तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भगवानुवाच, तुम्हें सबको समझाना है, यह जो तुम यज्ञ तप दान करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हो। अभी तुम तो एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है। जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती हैं, बीच से निकल नहीं सकती हैं। बाबा सबको वापस ले जाने आए हैं ना, तो बाबा कहते हैं सब आत्माएं जब ऊपर से नीचे आ जाएंगी फिर सबको बाबा वापस ले जाएंगे, लेकिन बीच से कोई वापस जा नहीं सकता। स्थापना करने वाले ही यहाँ बैठे हैं, 84 जन्म लेने हैं, झाड़ को जड़ीभूत अवस्था को पाना है।
बाबा कहते ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहाँ धोखा ना दे। बाबा कहते बहुत खबरदार, अटेंशन रखना है, क्योंकि माया बहुरूपी है, किसी भी रूप में आकर के धोखा दे सकती है। इसलिए बाबा कहते बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहाँ धोखा ना दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। मुर्दे का मुंह फेरते हैं ना जब ले जाते हैं तो बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है। श्याम सुंदर बनते हैं। बाबा कहते तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो। तब कहते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना बाप का काम है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज स्थापन करते हैं, उसमें आकर राज्य करेंगे। इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं। बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो, अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते उसमें जो पद चाहिए वह ले लो। बाबा तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं, अब पुरुषार्थ करके बाबा कहते जो चाहिए वो पद ले लो। जैसे ये मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जाकर राज राजेश्वरी बनेगी। यह नॉलेज है ही राजयोग की। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, है ना। बाबा कहते ये कॉलेज है ना, ईश्वरी कॉलेज। तो बाबा कहते इसमें कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। जिनकी तकदीर में होगा वह उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। बाबा आप सर्विस के लिए बता रहे हैं कि अपनी संबंध संपर्क वालों को भी ज्ञान दो। मंदिर में जाकर के, शिव बाबा के मंदिर में जाकर के ज्ञान सुनाओ, भाषण करो। शिव बाबा नर्क को स्वर्ग बनाने आया है, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता, कल गुम हो जाते हैं, तुम जानते हो। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हम यह पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। यह दिल्ली परिस्तान होगी। अब परिस्तान में जाने के लिए गुलगुल अर्थात फूल बनो। बाबा कहते परिस्तान में जाना है तो फूल बनो। बाबा कांटों से फूल बनाने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहली पॉइंट है देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंत मति सो गति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एजिड बनाना है। दूसरी पॉइंट है कभी भी मनमत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है, नर्क को भूल जाना है। फिर प्यारे बाबा ने आज वरदान दिया, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। इसका डिटेल है, हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। यह स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो इस श्रेष्ठ स्थान की सीट पर रहते हैं वे कभी भी परेशान नहीं हो सकते। देवताई स्थान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का स्थान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ स्थान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था वो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिमान
की स्थिति सहज बन जाएगी। फिर स्लोगन है आज का, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। अच्छा, ओम शांति।